Okay, so today we have to start with the next kingdom, that is Animalia. Animalia, it includes all the animals. Okay. Now, तो आपने देखा जो किंगडम्स का डिवीजन किया विटेकर ने, तो दिस इज द लास्ट किंगडम एनिमेलिया विच इज यूकैरियोटिक. ओके, क्या था? यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर. मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल. अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल. फर्स्ट जो था सेल स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया, उसके आधार पर एनिमेलिया क्या है? मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफ विदाउट सेल वॉल. ये डेफिनेशन है इस किंगडम का. अच्छा, दिया ही हुआ है. दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोटिक, multicellular and heterotrophic. That means they depend on others for the food. ठीक है. एनिमलिया का डेफिनेशन क्या है? यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक आपने पढ़ा जिसमें वेल डेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर है, उसका न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स है. यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें नहीं होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, तो वो हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक. तो मल्टीसेल्यूलर, यूकैरियोटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मतलब दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. सब अंडरलाइन कर लेंगे. तो हेट्रोट्रॉफ्स, देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स. ठीक है, देखिए हम तो बिना देखे लिख दिए, यहाँ सब वही दिया हुआ है. देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल. अब इसमें एक और ये है कि मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल. दैट मीन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, मोस्ट कहेंगे, सब मोबाइल नहीं होते हैं, कुछ लोग प्लांट्स की तरफ फिक्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल. They are further classified based on the extent and type of the body design differentiation found. अब एनिमेलिया किंगडम में फर्दर सब ग्रुप्स कैसे बनाए गए, क्या क्राइटेरिया है उसके लिए? तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन डिफरेंस. यानी उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस हद तक अलग हैं एक दूसरे से, और वो किस तरह का डिजाइन है उनका बॉडी का. ठीक है, तो कितना लेवल का डिफरेंशिएशन है, यानी कितना ज्यादा उनके बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से अलग हैं. ठीक है, और उनका जो डिजाइन है बॉडी का वो किस तरह का है, इसके आधार पर उनमें फिर अलग अलग फाइलम बांटे गए. फाइलम. ठीक है, सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम. ओके, तो फाइलम बांटे गए. सो फर्स्ट अमंग देम इज पोरीफेरा. पहला जो आपका किंगडम ये फाइलम है दैट इज पोरीफेरा अमंग एनिमेलिया. एनिमेलिया में पहला जो है वो है पोरीफेरा. सी द वर्ड porifera means organisms with holes. Okay, pores. Now अब एनिमेलिया में हम देख रहे हैं जो फर्स्ट फाइलम है, द नेम इज पोरीफेरा. तो पोरी जो है ये आया है पोर्स, और पोर मीन्स होल्स. ओके,
So the word porifera means organisms with holes. That means they have hole inside their bodies. These are non-motile animals attached to some solid support. There are holes or pores all over the body. These lead to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि अंदर एक लंबा कैनाल टाइप का होता है और बाहर जो इनका बॉडी होता है उसमें होल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक जनरल में रफ बना रहा हूं कि इट इज लाइक इनका स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी का वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो होल्स होता है जिससे कि इससे अंदर जो है चला जाता है कोई भी चीज, पानी है या फूड जो भी ये लेते हैं या एयर जो भी है, और ये एक बीच में कैनाल टाइप का रहता है जिससे कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है जो भी कुछ। समझ रहे हैं? बेसिक ये मैंने एक लेआउट दिया है कि इस तरह का उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। नहीं, वेल मछली नहीं, वेल मछली बहुत बड़ी चीज है। दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बेसिक, बट उनका इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि छेद रहता है पूरे बॉडी में, इसलिए पोर है तो पोरीफेरा नाम है इनका। तो पूरे शरीर में छेद रहता है और उसी से जो है वाटर वगैरह अंदर चला जाता है। बीच में एक कैनाल जैसा होता है पूरे बॉडी में, उसमें जो है उसी में बॉडी में पूरा सारा जो कुछ है फ्लूइड सर्कुलेट कर जाता है। ठीक है, देखिए समझ लीजिए कि देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी एंड दीज लीड टू अ, ये जो छेद है दीज लीड मतलब जाते हैं, दीज लीड टू अ कैनाल सिस्टम, एक कैनाल की नहर की तरह, मतलब एक सिस्टम इस तरह का बना हुआ है, दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। तो वाटर में डिजॉल्व होके फूड और ऑक्सीजन दोनों ही पूरे बॉडी में इनके सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह का कुछ बॉडी लेआउट इनका डिजाइन जो है होता है। These animals are covered with a hard outside layer और skeleton, और इनके बाहर जो है बॉडी के एक ये जो है ये इस तरह से एक हार्ड लेयर टाइप का होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन, उसी को स्केलेटन भी कहते हैं इनका। द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज, और इनका जो है बॉडी एक ही जैसा होता है लगभग। ठीक है, इसमें कोई खास अलग अलग तरह के टिश्यूज ऐसा नहीं होते, एक ही तरह के टिश्यूज होते हैं। दीज आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे महीन और जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप वेल तो बोल दिए सबसे बड़ा, वो तो बहुत उसका वो होता है, मैमल होता है, एडवांस क्रिएचर। दीज आर बेसिक ऑर्गेनिजम्स, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इनमें क्या है कि कोई अलग से ना कोई बॉडी पार्ट का वैसा कुछ खास वो होता है, ना बॉडी में टिश्यूज अलग तरह के होते हैं, एक ही बस जो है एक ही तरह का टिश्यू होता है, और बॉडी में छेद होते हैं, बस कोई ज़्यादा बॉडी सिस्टम नहीं होता है इनमें, बस इतना ही होता है। छेद होल्स होते हैं, होल्स दे आर लीडिंग टू ए कैनाल सिस्टम जिसके थ्रू वाटर में फूड और ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर हर जगह पहुंच जाता है। इतना ही इनका बॉडी डिजाइन होता है। ठीक है, ऊपर से एक कवरिंग होता है प्रोटेक्टिव, जिससे पानी से खींचते हैं, पानी में जो भी कुछ डिजॉल्व होता है तो पानी के थ्रू, हाँ पानी के थ्रू लगे। हाँ बस यही है, और कुछ खाने वाने का है ही नहीं कुछ बॉडी नहीं खाता है। नहीं, अरे खाना मतलब पानी ही से लेता है। जैसे पेड़ कैसे है, पेड़ मुंह खोल के खाना खाता है। पेड़ जो है मिनरल्स या जो भी कुछ है एब्जॉर्ब करता है थ्रू वाटर। माउथ होता होगा ना? किसको? कोई माउथ नहीं, बोल तो रहे यही सब है जो है, यही बॉडी है इनका बस। समझ रहे हैं? तो इसी में वाटर, इसीलिए तो होल्स हैं, समझिए, दिमाग नेचुरल लगाइए। होल्स दिया है इसीलिए भगवान ने कि उसमें वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं, और वाटर में जो भी कुछ डिजॉल्व होता है वो वाटर के साथ साथ इनके अंदर चला जाता है, वो सब जगह जाके सर्कुलेट हो जाता है, और फिर जो हुआ वो वैसे ही छेद से निकल गया।
दिस इज द ओनली सिस्टम इन देयर बॉडी। तो यही आपको यहां लिखा गया है कि द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज। इनमें कोई खास टिश्यूज वगैरह अलग अलग ऐसा नहीं होते, एक ही तरह के बहुत ही कम फर्क होता है इनमें, एक ही जैसा। हाँ, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, और इनको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्ज कहते हैं। स्पॉन्ज बोलते हैं। हाँ, तो जो स्पंज आप कहते हैं बॉल्स जिसका बनाया जाता है, बहुत सारी चीज बनता था। हाँ, तो उसी तरह के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं स्पंज की तरह। तो छेद छेद जैसे स्पंज का आप देखते हैं रसगुल्ला, उसको दबा देते हैं तो सारा उसका निकल जाता है लिक्विड, और छोड़ देते हैं लिक्विड में तो सारा लिक्विड अंदर सोख लेता है। उसी तरह बस ये होते हैं। तो ये स्पॉन्ज है ऑर्गेनिज्म, इन्हीं के नाम, इन्हीं से आया है वर्ड स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज की तरह ये कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दबा देंगे इनको तो सारा लिक्विड निकल जाएगा बाहर। बस यही होता है इनका बॉडी, स्पॉन्ज। ओके, सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन फिगर 7.12। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए गए हैं। मोटाइल क्या होता है? मोटाइल मोटाइल मतलब होता है ये मूवमेंट जो नहीं करता है। मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब नॉन मूविंग। जो थी ना, मूवी जो थी, हमारे फादर के दोस्त की बेटी जो थी, बोले थे कि 10-11 बार हो गया, इस बार 67 में हो गया उसका। अच्छा 11वां की 12वां टाइम था। अच्छा, चलिए कोई नहीं, हो जाता है। वो कौन सा कोई कल्याण पदाधिकारी कोई हाँ, वेलफेयर ऑफिसर हो गए, कोई कुछ नहीं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। इसका चौथा इंटरव्यू का टाइम था, 11वां की 12वां उसका ओवरऑल था, और वो इंग्लू से ग्रेजुएशन की थी। ठीक है, होता है तो वो सीखने में। जब लड़की वही लगते वो नहीं था। चलिए अच्छी बात है। लगे रहने से देखिए, वही ना, आप देखिएगा उसकी 11-12 टन, ठीक है, किसी को सीखने में समय लगता है, समझने में, अपने आप को उस हिसाब से मॉडिफाई करने में, हाँ समय लगता है। जैसा आपका है वो तो अपने आप को देखिए, लगे रहना है मेन, अगर वो छोड़ दी होती तो नहीं होता। तो ये एक, हाँ, विल है, डिटर्मिनेशन है कि नहीं हमको करना है, करना है और उसमें प्रॉपरली करना है। ये नहीं खाली जिद नहीं बांध लेना है कि करना है, करना है तो उसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से करना भी होगा, अपने आप में सुधार करना होता है। अब हम एक ही गलती बार बार कर रहे हैं तो कोई फायदा है? वह बार बार करते रहिए, आप कर रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं लगातार, तब आप फिर आगे बढ़ने का आपको चांस है। तो यही मेन होता है कि अपने आप को सुधार करने की भी, एक अपने आप को इम्प्रूव करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। नहीं तो फिर 10 बार दीजिए, 20 बार दीजिए, वही बताया ना, बहुत हम कैंडिडेट देखे कि 4 बार इंटरव्यू दिया आईएएस का, चारों बार सेम नंबर आया, चारों बार डिस्क्वालीफाई, खत्म। बहुत ऐसे होते हैं कैंडिडेट, 4 बार, क्योंकि इंटरव्यू का वहाँ होता था पहले जनरल में, तो 4 बार दिया, चारों बार सेम मार्क्स आया और चारों बार रिजेक्ट हो गया। तो बार बार आप दे रहे हैं और उतना ही आ रहा है, इसका मतलब आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, इंप्रूव नहीं कर रहे, समझ रहे हैं? तो वो भी देख लेते हैं कि ये सुधार करने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि पिछली बार जो आया था उसी हिसाब से इस बार भी है इसका इंटरव्यू, तो वही मार्क्स दे देते हैं, लौट जाता है। तो बार बार करने के साथ अपने आप में सुधार करना जरूरी, कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज को समझना है कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ मेरी कमी रह जा रही, उस कमी को मैं कैसे पूरा करूं। तो अपने आप को जो इम्प्रूव करने वाली सोच रखेगा वही सिविल सर्विस में पास करता है। हाँ, नॉन, मोटाइल मतलब केवल मूवमेंट होता है। हाँ, मूविंग। ठीक है, तो दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट। तो ये क्या है कि किसी सॉलिड सपोर्ट को पकड़े रहते हैं, उससे चिपके रहते हैं, तो जल्दी उसको छोड़ते नहीं, अपने आप से इधर उधर नहीं मूव करते हैं।
सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। इसमें जो है जैसे स्पॉन्जिलिया है कि दिया हुआ, इसी को स्पॉन्ज भी हम लोग कहते हैं। स्पॉन्जिलिया है, यूप्लेक्टेला, साइकोन, खैर ये सब ठीक है, आपको बस स्पॉन्ज जानना है। स्पॉन्ज इसका एग्जाम्पल है। पोरीफेरा, पोर वर्ड से आपको ध्यान रखना है कि इनमें होल्स होते हैं, और जहां होल आएगा तो आपको दिमाग में ले आना है स्पॉन्ज। कॉमन एग्जाम्पल स्पॉन्ज। तो पोरीफेरा का जो स्पॉन्ज क्या है सर, ये एनिमल ही है? हाँ ऑर्गेनिज्म है, ये वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पॉन्ज जो है ये पहले जो नेचुरल पानी में ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे उन्हीं को यूज करते थे लोग, बाद में अब आर्टिफिशियली बनाने लग गए, ठीक है। तो स्पॉन्ज जो है वो बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नाउ सो दिस इज पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा हैविंग होल्स, एग्जाम्पल स्पॉन्ज, ठीक है। पूरे बॉडी में होल्स होते हैं, किसी चीज को पकड़ के ये चिपके रहते हैं हमेशा, और इनका एग्जाम्पल है फर्स्ट जो स्पॉन्ज। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट फाइलम दैट इज सिलेंटेरेटा। सिलेंटेरेटा, सीलेन, इसको शुरू प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, जानते नहीं कैसे प्रोनाउंस करना है। वो नहीं जानता होगा। हाँ, दिस इज सिलेंटेरेटा। 100% आपको नहीं जानता होगा। ओरेंज टेरेटा बोलता होगा। हाँ। सिलेंटेरेटा, और निडारिया भी इसको नाम आजकल कहते हैं, निडारिया, बट सिलेंटेरेटा ही इसका कॉमन है ज़्यादातर। दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ठीक है। सबसे पहले तो दिया कि दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ये वाटर में रहते हैं। बेसिक जो शुरुआती कैटेगरी जितने भी हैं वो वाटर ही में पाए जाते हैं, क्योंकि जो लाइफ फॉर्म है वो पहले वाटर में हो, पढ़े थे आप ज्योग्राफी में। वाटर से फिर लैंड पर आए धीरे धीरे, पहले वाटर में, फिर कुछ हुए जो वाटर और लैंड दोनों पर करने लग गए, उनको एम्फीबियंस कहा गया, जैसे फ्रॉग। तो वो बेसिकली रहते थे पहले पानी में, लेकिन धीरे धीरे किनारे आने लग गए तो जमीन पर भी थोड़ा दूर घूम लेते थे आके, ठीक है, एम्फीबियंस हो गए। उसके बाद धीरे 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 इतना अच्छा लगा जमीन की, जमीन ही पर चलने लग गए, तो फिर वो हो गए जमीन पर चलने वाले, ठीक है, टेरेस्ट्रियल। So these are animals living in water. They show more body design differentiation. तो लास्ट फाइलम जो हमने पढ़ा, ठीक है, पोरीफेरा, उनसे इनका ज़्यादा बॉडी डिज़ाइन डिफरेंशिएशन होता है। मतलब कि इनका जो बॉडी है थोड़ा सा एडवांस होता है, उसमें कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं या टिश्यूज अलग अलग होते हैं। उसमें तो आप देखा कि वैसा कुछ नहीं होता है, मिनिमम दम टिश्यू एक ही तरह का रहता है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पाया जाता है सिलेंटेरेटा में। सर ओ ई साइलेंट है यहाँ पर, दोनों साइलेंट है, ओ और ई दोनों साइलेंट है। ठीक है। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी, इनके बॉडी में एक कैविटी होता है, खाली स्पेस होता है। द बॉडी इज मेड ऑफ 2 layers of cells. The body is made of 2 layers of गिल के दो सेल्स होते हैं, दो लेयर होते हैं। 2 लेयर, 2 लेयर होते हैं सेल्स के, डबल लेयर होते हैं। हाँ, 2 layers of cells। पावर करने का मतलब दो लेयर मतलब ऊपर भी नीचे भी। दो परत, दो अलग अलग तरह का लेयर होता है सेल का, ठीक है। वन मेक्स अप सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक जो होता है जो बाहरी परत होता है, वन मेक्स अप सेल्स ऑन आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। तो इसमें इनका जैसे अभी आपने टिश्यूज के पीछे देखा था ना कि टिश्यूज का कैसा डिफरेंशिएशन होता है क्या,
तो वही इसमें बताया जा रहा है कि दो तरह का टिश्यूज होता है। एक ऊपर जो होता है जो आउटसाइड बॉडी का पूरा कवर फॉर्म करता है, आउटसाइड लेयर, और दूसरा जो होता है वो इनसाइड लेयर फॉर्म करता है। इतना ही इनमें टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन होता है, और ज़्यादा नहीं होता है। बस दो तरह का लेयर होता है टिश्यूज का। समझ में आ गया? एक जो होता है आउटर लेयर होता है वो अलग तरह का टिश्यू होता है, एक इनर जो लेयर होता है वो अलग तरह का टिश्यू होता है। सम ऑफ दीज स्पीशीज लिव इन कॉलोनीज, ठीक है, कॉलोनीज इनका मोहल्ला कहते हैं। ये ग्रुप में रहते हैं तो उनको कॉलोनीज कहा जाता है, या कोरल्स भी कहा जाता है उन्हें, कोरल्स। वाइल अदर्स हैव अ सॉलिटरी लाइफ स्पैन। सिंगल हाँ, तो इसमें कहा जा रहा है कि कुछ जो होते हैं वो अकेले अपना रहते हैं, एक एक रहते हैं, और कुछ जो हैं वो जो है ग्रुप्स में रहते हैं, पूरा ग्रुप्स में ही रहते हैं, उनको कॉलोनीज कहा जाता है। ठीक है, जेलीफिश तो हैव अ सॉलिटरी लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन है वो। हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सिलेंटेरेटा के एग्जाम्पल्स आपको क्या है? हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनिमोन। इसमें डबल फर्क रहता है, बस उसी को बस हाँ, सिलेंट्रेटा कहते हैं। हाँ, जो पोरीफेरा है उसमें एक ही तरह का टिश्यू होता है, पोर्स वर्ड से छेद छेद रहता है तो पोरीफेरा का। सिलेंटेरेटा जो है ये जो है सिलिंड्रिकल, एक्चुअली सिलेंडर से वर्ड है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, सिलेंडर की तरह। देख रहे हैं गोल, सब लंबा और गोल जैसा है। सी एनिमोन को देख लीजिए, हाइड्रा जो था आपको भेजा था, तो इसीलिए सिलेंटेरेटा, सिलेंडर इसको समझ लीजिए, सिलेंडर गैस सिलेंडर की तरह रहता है। मैडम आ गई क्या? अभी नहीं।
इसमें पर करना है। खिड़की खोल दो। अच्छा ठीक। चीजों को याद हो गया सब। ठीक है, पोरिफेरा एंड सिलेंटेरेटा। सिलेंटेरेटा में सिलेंटेरेटा से सिलेंडर समझ लीजिए। ठीक है, तो सिलेंडर की तरह इसका, जैसे कि हाइड्रा जो है, तो हाइड्रा इसी तरह से होता है और इसमें फिर जो है आपके इस तरह से टेंटिकल्स होता है लंबा लंबा। तो बॉडी स्ट्रक्चर जो मेनली सिलेंडर टाइप का होता है, या सी एनिमोन भी आपने देखा कि इस तरह से सिलेंडर के शेप में, इसलिए सिलेंटेरेटा। इनमें बस क्या है, दो तरह का लेयर होता है टिश्यूज का। एक आउटसाइड लेयर है जो बाहर का आउटसाइड लेयर फॉर्म करता है, और दूसरा इनसाइड है जो अंदर का बॉडी पार्ट्स फॉर्म करता है। तो डबल इसमें टिश्यूज पाए जाते हैं, दो तरह के। ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश। जेलीफिश देखे हैं? जेलीफिश टीवी पर। हाँ, तो जेलीफिश वैसे ही रहता है, गोल, और उसमें चारों तरफ हेयर्स टाइप का जो है रहता है। और फिर सी एनिमोन जो है ये भी, हाँ, सी एनिमोन भी इसी तरह का रहता है। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंटेरेटा। नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थस। 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 ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थस। देखिए, द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड देन द अदर टू ग्रुप्स वी हैव कंसिडर्ड। अभी इससे पहले हमने जो दो पढ़े, ठीक है, तो उनसे इनका बॉडी जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, उनका हमने देखा बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल था, बट अब इसका उनसे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, प्लेटीहेलमिन्थस। The body is bilaterally symmetrical. The body is bilaterally symmetrical, यानी अगर, हाँ, दो बीच में अगर एक लाइन खींच दें तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली मतलब ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड सिमेट्रिकल होता है, यानी कि अगर बीच से एक लाइन खींच दें तो दोनों तरफ एक जैसा होता है, इसको कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। मीनिंग दैट the left and right halves of body have the same design। halves, half से half हो गया, यानी कि जो इनका दायां और बायां आधा हिस्सा होता है बॉडी का, वो सेम डिजाइन होता है। ठीक है, दे आर बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल। देयर आर 3 layers of cells from which differentiated tissues can be made, which is why such animals are called triploblastic। टर्म्स आ रहे हैं नया नया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ब्लास्टिक होता है कि किस तरह का सेल से बन रहा है, उस पर वर्ड आता है ब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिपल एंड ब्लास्टिक मीन्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, इनको कहते हैं ट्रिप्लो। अब उतना ज्यादा हमें उसमें नहीं जाना है बायोलॉजी में, लेकिन हाँ जान लेना है। अब पूछता अभी तक तो नहीं पूछा है, हाँ, लेकिन आगे पूछ सकता है, सिलेबस में है तो ठीक है, तो उसको रिस्क लेके क्यों चले। हाँ, कर लो, यही कर लो। हाँ, कब शाम को कर देना आके। हैं, चाबी मांग रहे हैं, लो।
जाओ। मेड से भी परेशान हो गए, टाइम पर आती नहीं क्लास से। क्या कर रहे थे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। Okay. So we are doing platyhelminths. So they are triploblastic, means they are made from 3 types of cells. Triplo, 3 types of, और plastic means cells. ओरिजिनेटिंग सेल होता है एक्चुअली प्लास्टिक, जिससे वो बन रहा है, फॉर्मिंग सेल्स, जिससे कोई चीज बनता है, ओरिजिन होता है। अभी इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, ना उतना जानने की ज़रूरत है हमें डिटेल में। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे आर मेड फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। फॉर्मिंग सेल। हाँ, सेल्स यूज होगा ब्लास्टिक में। ब्लास्टिक ब्लास्टिक मतलब फॉर्मिंग होता है कि फॉर्मिंग सेल। फॉर्मिंग सेल। अच्छा, हाँ, ऐसे ब्लास्टिक ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं ब्लास्टिक। नहीं, ऐसे आप यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ आप उसको समझ लीजिए बस। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 तरह के सेल से ये बनते हैं। इनकी जो शरीर की बनावट होती है, जैसे ग्रो करते हैं आफ्टर देयर बर्थ, तो बर्थ के समय 3 तरह के सेल इनके बॉडी में होते हैं और उन्हीं से सारे बॉडी बनती है, ये मतलब। तो दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। ठीक है, तो इससे अब जो है देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था, इससे पहले 2 टाइप्स ऑफ सेल देखा था, 2 लेयर्स। किसमें? सिलेंटेरेटा में 2 लेयर्स था, तो एक से तो 2 तरह का टिश्यू बन गया, एक आउटसाइड था और एक इनसाइड था। यहाँ 3 टाइप का सेल है, तो 3 टाइप का टिश्यू होता है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, एक तो आउटसाइड जैसे उसमें था, दूसरा इनसाइड, और तीसरा जो है ऑर्गन्स के लिए एक अलग तरह का टिश्यू हो जाता है। तो 3 तरह के टिश्यूज इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक तरह के टिश्यू जो आउटर लाइनिंग फॉर्म करता है, बाहर का प्रोटेक्शन कवर फॉर्म करता है, दूसरा है इनर लाइनिंग फॉर्म करता है बॉडी का, और थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स को फॉर्म करता है। तो यही यहाँ दिया गया है कि दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। देयर इज दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन। तो इनमें जो है टिश्यू फॉर्मेशन कहा जा सकता है कि होता है कुछ हद तक, क्योंकि इनमें 3 टाइप का अलग अलग टिश्यूज बनता है। एक है जिससे आउटर लेयर होता है पूरे बॉडी का, दूसरा है जो इनर पूरा लाइनिंग फॉर्म करता है बॉडी का, और थर्ड है जिससे अंदर के ऑर्गन्स 1-2 बनते हैं। However, there is no true internal body cavity or column
in which well developed organs can be for accommodated। तो इतना ही होता है, लेकिन ये भी बहुत बेसिक होता है। ऐसा नहीं कि अंदर जाके जो है बॉडी कैविटी है उसमें कई सारे ऑर्गन्स बंद होते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस एक आध ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इस तरह का सिंपल ही बॉडी डिजाइन होता है इनका, कोई कॉम्प्लेक्स इससे ज्यादा नहीं होता है। द बॉडी इज फ्लैटेंड डॉर्सो वेंट्रली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो चपटा होता है बॉडी इस तरह से, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रली तो उतना आपको टर्म की जरूरत नहीं, इतना समझना है कि फ्लैट चपटा इनका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज वाई विच इज वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, ठीक है। तो इनको फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। दे आर इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये जो है या तो मुक्त रूप से खुले रूप से रहने वाले हैं अकेले, या पैरासाइट किसी के साथ चिपक जाते हैं उसका खाना पीना चूसने के लिए। तो पैरासाइट की तरह या तो रहते हैं या फ्री लिविंग होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लेनेरियंस और पैरासिटिक लाइक लिवर फ्लूक्स, ठीक है। तो इसमें प्लेनेरियंस हैं जो फ्रीली रहते हैं पानी में, और लिवर फ्लूक्स जो हैं जो लिवर में पाए जाते हैं जानवरों के, ठीक है। उनका लीवर में पाया जाता है। हाँ, लीवर में पहुंच जाता है, चिपक जाता है वहां जाके, पाया नहीं जाता है, वहां पहुंच जाता है, ठीक है। और वहां लीवर में से जो भी मसाला मिल रहा है उसको खाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, फ्लूक्स मतलब बैक्टीरियाज को पहले फ्लूक्स कह देते थे, ठीक है। पुराने नाम हैं, जो पहले शुरुआत में जब इनकी खोज हुई तो फ्लूक्स कह देते थे। ये बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया नहीं है, मतलब ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बहुत महीन होते हैं। तो एग्जाम्पल्स जो है जो फ्री लिविंग है तो प्लेनेरियन है, और जो पैरासाइट की तरह रहने वाले हैं वो जैसे लिवर फ्लूक्स हैं। और इसी में आता है, देखिए आपको दिया था, भेजा था, इसी में आता है टेप वर्म। टेप वर्म भी आता है, जो पेट में हमारे कीड़ा जो कहते हैं कि हो गया है, टेप वर्म, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया था, भेजा गया था। कीड़ा का दवाई खाना चाहिए आदमी को? हाँ, खाना चाहिए। कितना महीना तक खाना चाहिए? अगर लगता है वो तो डिपेंड करता है, अगर कीड़ा है उसको दिक्कत है डाइजेशन, नहीं है तो साल में एक आध तो खा लेना चाहिए। 6 महीना तक? हाँ हाँ। कितना ताकत होता है? 6 महीना तक नहीं कुछ होगा? नहीं होने की बात नहीं है, अगर होता है तो उसको मार के निकाल देता है। नहीं होगा, ये थोड़े प्रोटेक्शन देने वाला कोई दवा ऐसा चीज नहीं है। आप करिएगा जबरदस्ती, उल्टा सीधा खाइएगा तो रोग थोड़े देगा। 6 महीना तक का सारा बैक्टीरिया वायरस निकाल देगा। हाँ, जो अगर रहता है तो उसको कहते हैं कि 6 महीना में एक बार, वैसे बाय डिफॉल्ट खा लेना चाहिए। तो अगर जो रहता है तो वो मर के क्लीन हो जाता है, जिसको है शिकायत हो रहा है तो उसको तो खाना ही पड़ेगा। तो कोई साइड इफेक्ट? नहीं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, ठीक है, उसमें भी आते हैं जैसे कम साइड इफेक्ट वाले, जेंटिल है, बहुत नामी पुरानी दवा है जेंटिल, तो वो जो है कि दवा होती है। जेंटिल सही है? हाँ सही। ZENTEL। ये कैप्सूल टैबलेट है कि आप? टैबलेट आता था पहले तो, अब आजकल क्या आता है, जैसे किसी को लग रहा है कि हम खाते हैं फिर भी मेरा बॉडी ग्रोथ नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है, वैसे में खिला देना चाहिए। बच्चों को खासकर आदत होता है कि उल्टा सीधा कहीं से कुछ टच खा रहे हैं, कहीं ज़मीन से उठ खा रहे हैं, इधर उधर का खा ले रहे हैं, उसमें बच्चों को थोड़ा दिया जाता है। चलिए, तो टेप वर्म, इसमें जो है एक टेप वर्म, एक तो है प्लेनेरिया, लिवर फ्लू प्लेनेरिया है, वो फ्रीली रहता है अपना वाटर में, ठीक है। और तो उसका अपना किसी पर ये नहीं है कि किसी के बॉडी में चला गया, लेकिन ये जो लिवर फ्लूक है, ठीक है, तो इसको जहां रास्ता मिला है पहुंचने की कोशिश करता है अंदर लिवर में, और वहां जाके बस जाता है, अपना घर बसा लेता है, मोहल्ला बसा लेता है। और दूसरा है टेप वर्म। टेप वर्म एक तरह का ये भी प्लेटीहेल्मिन्थ है, और
ये बिल्कुल जो आप नापने वाला फीता देखते हैं ना, लंबा पतला फीता होता है, उसी तरह का इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको टेप वर्म कहते हैं। टेप की तरह इसका रहता है स्ट्रक्चर, बिल्कुल पतला और टेप की तरह लंबा होता है काफी। ठीक है, तो ये जो है मिट्टी विट्टी के साथ या कोई गंदी चीज खा लेने से बॉडी में पहुंच जाता है और जाके वहाँ बस जाता है और ग्रो करने लगता है अपना, और पैदा करके वहाँ कॉलोनी बना लेता है फिर। तो पूरा जो आप खाते हैं उसका मज़ा ये लेता है। ठीक है, आपको नहीं लगने देता है शरीर में। बहुत ही कॉमन है टेप वर्म का। चलिए, सो दीज आर क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स। नेक्स्ट इज, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपने क्या देखा कि 3 टाइप ऑफ टिश्यूज या सेल्स होता है, इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। नहीं, डायग्राम में दिया हुआ है तो आपको भेजा गया था इसलिए उसका नाम लिख लीजिए एग्जाम्पल्स में। टेप वर्म पैरासिटिक में था ना, तो वहाँ लिवर फ्लूक के कमा देके टेप वर्म दे दीजिए, टेप वर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फाइलम इज नीमाटोडा। ये हो गया थर्ड जो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। नेक्स्ट इज नीमाटोडा। ये नीमाटोड्स बोलते हैं इनको, नीमाटोड्स। The nematode body is also bilaterally symmetrical and triploblastic। तो जैसा आपने देखा था उसका अभी पीछे इनका प्लेटीहेल्मिन्थ्स का, उसी तरह इनका भी जो है बॉडी इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये भी 3 तरह का सेल से बना होता है इनका बॉडी। हाउएवर द बॉडी इज सिलिंड्रिकल रादर देन फ्लैट। अब यहाँ डिफरेंस दोनों में क्या हो जाता है, इनका जो बॉडी है वो सिलेंडर की तरह हो जाता है और वो जो थे प्लेटीहेल्मिन्थ्स वो प्लेट की तरह थे। ठीक है, देखिए सब नाम से हो जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो था तो प्लेट, ठीक है, आगे जो भी है तो ये प्लेट से है, प्लेटी है यानी प्लेट की तरह, तो ये चपटे होते हैं। ठीक है, नीमाटोडा जो है ये सिलिंड्रिकल होते हैं रादर देन फ्लैटेंड। देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स। इनमें टिश्यूज होते हैं 3 तरह के, लेकिन कोई रियल बॉडी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ऑल्दो ए सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और ए स्यूडो कॉलम इज प्रेजेंट, दीज आर वेरी फेमिलियर एज पैरासिटिक वर्म्स कॉजिंग डिजीजेस। ठीक है, तो बीमारी करने वाले सबसे ज्यादा यही बीमारी करते हैं। ठीक है, बीमारी करने, तो नेमाटोड्स जो है ये बीमारी करने के लिए मशहूर है लोगों में। ठीक है, एक प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं तो वो बीमारी नहीं करते हैं जैसे टेप वर्म है, वो खाली कमजोर कर देता है। बीमारी करने वाले yes, they cause diseases, so these are very familiar as parasitic worms causing diseases। तो ऐसे कीड़े हैं जो लोगों में बीमारी कर देते हैं, सच एज द वर्म्स कॉजिंग एलिफेंटियासिस, जो हाथी पांव कर देता है वो यही है, नेमाटोड्स होते हैं। फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस कहते हैं। हाथी और पाँव लोगों कैसे हो जाता है? नहीं देखे हैं? हाथी के तरफ अरे मतलब दम मोटा हो जाता है फूल के। हाँ, होता है वो मस्कीटो बाइट से होता है।
तो इतना खराब होता है मस्कीटो। हाँ, वो उस एक तरह का मस्कीटो होता है या ये इन्फेक्ट कैसे भी मतलब ये अब तो उस वो ठीक मस्कीटो नहीं होता है फिर। नहीं ठीक नहीं होता है। पैर फिर वो वही लेके चलना पड़ता है जिंदगी भर। तो कोई अभी तक दवाई इलाज नहीं है क्योंकि सेल्स वो वैसे फुला देता है, डैमेज हो जाता है तो फिर उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो केवल पैर में ही काटता है। जनरली पैर में ही होता है, काटने का बात नहीं है, मच्छर से भी होता है या और भी तरह से वो इन्फेक्शन नहीं पढ़े सुनिए तो बता रहे हैं। तो दीज आर वेरी फेमिलियर एज पैरासिटिक वर्म्स, ये इन्हीं वर्म से कई बीमारियां होती हैं जिसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल सच एज वर्म्स कॉजिंग एलिफेंटियासिस दैट इज फाइलेरियल वर्म्स और वर्म्स इन द इंटेस्टाइन्स, राउंड वर्म और पिन वर्म, ठीक है। या कुछ हमारे इंटेस्टाइन्स में और भी तरह के कई तरह के कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म होता है, पिन वर्म होता है, एक टेप वर्म है, वैसे ही राउंड वर्म गोल होता है। हाँ, अलग अलग तरह के वर्म्स हैं, उनका नाम है, जैसा शेप होता है उसका देखने में वैसे उनका नाम पड़ जाता है। तो जो टेप की तरह खूब लंबा था तो टेप वर्म हो गया, जो राउंड है थोड़ा शेप में तो राउंड वर्म हो गया, जो पिन की तरह है देखने में तो पिन वर्म हो गया नाम। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन फिगर 7.15। तो एग्जाम्पल आप डायग्राम तो बनाए, नाम लिख लीजिए। इसका आता है एस्केरिस, ASCARIS, एस्केरिस एंड वुकेरेरिया, WUCHERERIA, हाँ वुकेरेरिया, हाँ। तो ये सब जो है जनरली ये वर्म्स होते हैं जो है, इनका नाम जो है नीमाटोडा ऐसे हो गया, नहीं तो एस्केलिमेंथ्स भी कहते हैं इसको, एस्केलिमेंथिस, हेलिमेंथिस, प्लेटी हेलमिंथ्स जो आपने पढ़ा, और ये जो है एस्केलिमेंथिस कहते हैं। हाँ, तो प्लेटी हेलमिंथ्स जो प्लेट की तरह थे तो वो प्लेटी हेलमिंथ्स हो गए, जो प्लेट की तरह नहीं सिलेंडर की तरह है तो एस्केलिमेंथिस हो गए, ठीक है। या उनका दूसरा नाम नेमाटोड्स भी हम कहते हैं। तो इसमें एस्केरिस जो है और इससे बीमारी होता है एस्केरियासिस कहते हैं, ठीक है। जो एस्केरिस से बीमारी होता है कीड़े से उसको एस्केरियासिस कहते हैं, एस्केलिमेंथिस। आई आई नहीं नहीं, एल आई नहीं, हेलमेंथिस, हेली नहीं, हेलमेंथिस नहीं है यहाँ, सॉरी, हेलमेंथिस होता है सीधा, हेलमिंथिस, हेलमिंथ्स, रुकिए थोड़ा सा, हेलमिंथ्स है ना, प्लेटी हेलमिंथ्स, एस्क हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स। हेलमिंथ्स हैं, हेलमिंथ्स में प्लेटी हेलमिंथ्स एक होते हैं, एस हेलमिंथ्स दूसरे होते हैं। जो प्लेट की तरह चपटे हुए प्लेटी हेलमिंथ्स हो गए, जो गोल हो गए वो एस हेलमिंथ्स हो गए। एस्केरिस वुकेरेरिया या राउंड वर्म, पिन वर्म और फाइलेरियल वर्म्स हो गए जो फाइलेरिया करते हैं। है डिजीजेस पर उसमें बताएंगे आगे, डिजीजेस पर एक चैप्टर आपको। So these are nematodes or nematoda, as helminths. Now next is Annelida.
एनेलिडा, एनेलिडा। देखिए, एनेलिड एनिमल्स आर ऑल्सो बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो ये भी जो हैं, जो पीछे आपने देखा कि बाइलेट्रली सिमेट्रिकल हैं एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये भी वैसे ही है। हाँ, बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। इनमें जो है बॉडी कैविटी होता है जिसमें ऑर्गन्स होता है, इसमें ट्रू बॉडी कैविटी है। पीछे था ट्रू बॉडी कैविटी नहीं था, लेकिन इसमें था, है, होता है। मतलब एक अलग से एक बॉडी का अंदर इंटरनल हॉलो स्पेस होता है जिसमें कि ऑर्गन्स अलग से रहता है। ठीक है, और ट्रू मतलब अलग से, ट्रू मतलब एक सही में होता है, खाली कहने के लिए नहीं। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है? ट्रू का मतलब है जो है रियलिटी में, सही में है। ये ट्रू वर्ड कहाँ से आया है सर? ट्रू ट्रू वर्ड कहाँ से आया है? ये भी सब ग्रीक से ही आया है। कहाँ से है? सर राइट और ट्रू में फर्क हो जाता है। फर्क तो है। राइट मतलब सही हो गया और ट्रू मतलब तो सही नहीं। सही नहीं, ट्रू का मतलब होता है सत्य। सत्य को ट्रू कहते हैं। दोनों में थोड़ा फर्क है, उसको समझिएगा इन डेप्थ में जब जब समझ। देखिए, ट्रू एक सत्य अलग चीज हुआ, सही अलग चीज हुआ। ठीक है, सही और गलत होना अलग चीज है। सत्य तो यूनिवर्सल दोनों का अलग अलग सेंस है यूज होने का। चलिए छोड़िए अभी। तो दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब कि कहने के लिए नहीं, असल में है। जो हम कहते हैं ना असल में, जैसे घी है, बहुत सा घी कहता है हाँ सर देसी घी है, प्योर घी है, खाली कहने में प्योर घी है, लेकिन वो असल में नहीं होता है। और एक है कि नहीं असल में देसी घी है, समझ गए? उस तरह से कहा जा रहा है कि इट हैज अ ट्रू बॉडी कैविटी, सही में इसमें होता है बॉडी कैविटी, नाम मात्र का नहीं है। दिस अलाउज ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। तो इससे इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं वास्तविक में, जो इसके कैविटी में अंदर रहते हैं। देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन। तो इनमें अच्छा खासा ऑर्गन्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी ऑर्गन्स अलग अलग आप पहचान कर सकते हैं। जैसे अभी इससे पीछे आपको बताया था प्लेटीहेल्मिन्थ्स या इनमें खाली एक छोटा सा छेद जैसा रहता है। ठीक है, उसमें फूड गया, डाइजेस्ट हुआ, फिर उसी से बाहर निकल गया। हाँ, नहीं कोरीफेरा ही नहीं, ये भी आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स या ये जो नेमाटोडा है, तो इसमें एक छोटा सा खाली एक जगह होल होता है, उससे जो भी फूड अंदर गया फिर उसी से डाइजेस्ट होके बाहर निकल गया। तो कहने के लिए ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन वैसा कुछ होता नहीं है, एक आध ही रहता है। लेकिन इनमें जो है ऑर्गन्स होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन, कई ऑर्गन आप अलग अलग इसमें पहचान कर सकते हैं। दिस डिफ्रेंसिएशन अकर्स इन अ सेगमेंटल फैशन। हाँ, फैशन मतलब पैटर्न। हाँ, फैशन का मतलब कई होता है, इंग्लिश में यूज होता है। फैशन मीन्स वे, जैसे कहते हैं नया फैशन है, नया तरीका है कपड़े का। इट इज अ वे, इट इज अ पैटर्न। तो इन अ सेगमेंटल फैशन विथ सेगमेंट्स लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। देखिए, एक्चुअली इनका क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का। सेगमेंट मतलब क्या होता है? यही इस तरह के हिस्से होते हैं, इस तरह से इनका बॉडी होता है। तो ये मतलब पार्ट एनेलिडा जो बना है, ये
एन्यूलर वर्ड से बना है, या ग्रीक में एन्यूस है। एन्यू का मतलब होता है सर्कल। समझ गए? एन्यूलर जो वर्ड है उसका मतलब होता है सर्कुलर। तो सर्कुलर इनमें सेगमेंट्स इस तरह से पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनका नाम है एनेलिडा, यानी गोल गोल इस तरह से इनके बॉडी का जो है इस तरह से बॉडी बना होता है। सर्कल्स जो है जो एक दूसरे से सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, तो इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एनेलिडा। सेगमेंट मतलब सेक्शंस होता है, पार्ट होता है, सेक्शंस इससे हाँ। तो लिखा है कि दिस डिफरेंशिएशन अकर्स इन अ सेगमेंटल फैशन, अलग अलग सेगमेंट्स होता है, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स का काम करते हैं। ये जो हिस्से आप देख रहे हैं ये अलग अलग, यही अलग अलग ऑर्गन्स का काम करता है। विथ द सेगमेंट्स, जैसे हो सकता है कि इतना काम करेगा सिर का, इतना काम करेगा गर्दन का, इतना काम करेगा पेट का, इतना काम करेगा दूसरा इंटेस्टाइन डाइजेशन, जो भी है इस तरह से अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी की पार्ट की तरह काम करते हैं। समझ में? हाँ हाँ, तो कुछ हो सकता है वो हार्ट की तरह काम करेगा इस तरह से। हाँ, इसी तरह का रहता है। तो हाँ देखिए, दिस डिफरेंशिएशन अकर्स इन अ सेगमेंटल फैशन, सेगमेंट्स की तरह ये डिफरेंशिएशन होता है बॉडी पार्ट्स का। विथ द सेगमेंट्स लाइंड अप वन आफ्टर अदर फ्रॉम हेड टू टेल, सिर से पैर की तरफ जो है इस तरह का, जैसे केंचुआ आप देखते हैं, बताएगा एग्जाम्पल। These animals are found in a variety of habitats, फ्रेश वाटर कई जगह पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, एज वेल एज लैंड, जमीन पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, आ गया अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर फेमिलियर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में है क्या? अर्थवर्म एंड लीचेस। ठीक है, जोंक और केंचुआ। तो देखे हैं आप केंचुआ को? केंचुआ को अगर डिटेल्स ध्यान से देखे होंगे तो उसमें भी ऐसा ही बना रहता है, उसका गोल गोल ये रहता है, जो ऐसे आपको लगता है देखने से एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको आप ध्यान से या लेंस से देखेंगे तो आपको दिखेगा छल्ला छल्ला जैसा आपस में जुड़ा हुआ, इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। केंचुआ क्रीमी ऐसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं। केंचुआ। और लीच को जोंक। जोंक नहीं सुना है? लोकल नाम कुछ मतलब सब क्षेत्र में अलग अलग कहते होंगे, बाकी ये हिंदी में जोंक कहते हैं। ट्रिपल टाइप ऑफ सेल्स, 3 तरह के टिश्यूज हैं। एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़े स्तर पे पूरे बॉडी में। बड़े स्तर पर हर तरफ, सारे तरफ। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा। एनेलिडा में आता है आपका अर्थवर्म, लीच यानी जोंक, जो छेद करके घुस जाता है बॉडी में खून पीने के लिए। ठीक है, डेथ क्या होगा? अरे खून चूस लेता है, खून चूसना शुरू कर देता है अंदर, तो घाव हो जाता है, फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है अगर ज़्यादा अंदर घुस गया। हाँ, तुरंत घुसा है उस समय कर लिए तो निकल गया, नहीं तो ऊपर से भी थोड़ा सा चूसते रहता है, चूस लिया तो अपना हट जाता है या घुस जाता है। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। अब देखिए नेक्स्ट ग्रुप आ गया आर्थ्रोपोडा। इट इज एन इम्पॉर्टेंट। एनेलिडा
एनेलिडा, एन्यूलर से याद रखिएगा, सर्कुलर शेप में होता है, एक के ऊपर एक छल्ले की तरह, रिंग की तरह, एक के ऊपर एक रिंग जुड़ा हुआ हो जैसे। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। पॉड वर्ड जो है इसका मतलब होता है लेग्स, बायोलॉजी में पॉड का मतलब होता है लेग्स। इन बायोलॉजी साइंस में कहीं भी कहीं पॉड्स का मतलब होता है लेग्स। जैसे आप लोग ट्राइपॉड यूज कर कभी सुन देखे होंगे केमिस्ट्री लैब, 3 पैर वाला एक स्टैंड होता है, उसको ट्राइपॉड स्टैंड कहते थे, जिस पर रखते थे। देखिए, दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल्स, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। These animals are bilaterally symmetrical and segmented। ये भी जो है एक तो bilaterally symmetrical होते हैं, यानी दायां बायां हिस्सा एक ही जैसा होता है बॉडी का, बीच से आप उसको पार्टीशन करें तो, और सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि हिस्से में, इनका बॉडी एक ही नहीं होता है, कई हिस्से में होता है। ठीक है, सेगमेंटेड का मतलब कई हिस्से में होता है। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड वेसल्स पाइप जैसा है, बल्कि बॉडी में ही चारों तरफ ब्लड अपने आप फैलता है। द कोलेमिक एक्टिविटी इज ब्लड कैविटी इज ब्लड फील्ड। जो अंदर का बॉडी कैविटी होता है पूरे में ब्लड फैला हुआ रहता है। मतलब बॉडी कैविटी पीछे लिखे थे आप, कॉलोनिक कैविटी, कॉलोनिक मतलब बॉडी। हाँ हाँ, कोलेमिक नहीं, सिलोमिक बोलेंगे इसको, सिलोमिक। द सिलोमिक कैविटी इज ब्लड फील्ड। दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स। ठीक है, द वर्ड आर्थ्रोपॉड मीन्स ज्वाइंटेड लेग्स। तो देखिए, आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट्स। आर्थ्रो जो वर्ड है, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड या ज्वाइंट, और पॉड मीन्स लेग्स, यानी इनके हाँ लेग्स में ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वाइंट्स वाली लेग, ऐसा नहीं कि एक है सीधा सीधा डंडा की तरह, बल्कि जैसे हम लोग का हाथ पैर है, देखिए ज्वाइंट है बीच में कहीं कहीं, तो उससे हम उसको मोड़ सकते हैं। एक डंडे की तरह नहीं ना, सीधा ज्वाइंट है कहीं कहीं से जो हम मोड़ सकते हैं। समझ गए? तो ये आर्थ्रोपॉड मींस ज्वाइंटेड लेग्स हैविंग, यानी लेग्स होते हैं जिनमें ज्वाइंट्स होते हैं, तो वो वहां से मूव कर सकता है पार्ट्स को। Some familiar examples are prawns, butterflies, houseflies, spiders, scorpions and crabs। तो एक कुछ कॉमन एग्जाम्पल आपको दिया है समझने के लिए, कि जैसे प्रॉन्स, प्रॉन्स तो आप नहीं देखे होंगे, या देखे होंगे, देखे होंगे, हाँ हाँ, प्रॉन्स हो गया। तो बटरफ्लाइज तो हो गया हर जगह, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस एंड क्रैब्स। तो इन सब का देखते हैं कि बटरफ्लाई को समझ, हाउस फ्लाई ये जो मक्खी रहता है, मक्खी में हाउस हाउस का फ्लाई है, घर में रहने वाला हाउस फ्लाई हो गया।
स्पाइडर, स्कॉर्पियंस एंड क्रैब्स। तो इन सब का जो है पैर होता है जॉइंटेड होता है। ये पैर को अपना एक ये बहुत मतलब इसको आप यहाँ पे बिठा सकेगा, तुरंत हो जाता है हाउस में। सेंसिटिव होता है बहुत। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा। डायग्राम आपको भेजा गया था, उसमें देख लीजिएगा, डायग्राम है सबका दिया हुआ, देख लीजिएगा। तो प्रॉन भी है, स्कॉर्पियन भी दिया हुआ है, स्पाइडर दिया हुआ है, कॉकरोच दिया हुआ है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, सेंटीपीड है। सेंटीपीड जिसको क्या कहते हैं, गोजर। गोजर क्या पता था, ऐसे गोजर तो सुने तो है। वो जो इसमें पाँच लगता है 100 पैर है, रेंगता है। हाँ गोजर, गोजर ही कहते हैं, हाँ सुने तो है हाँ। गोजर के बारे में। तो तो उसको ये एंड क्रैब के बाद ये है गोजर। वो है, मतलब जितना भी इस तरह का, अब 4-5 आपको लिखा दिया है। ये क्या नाम है उसका? सेंटीपीड, CENTI PED। सेंटीपीड। ठीक है। तो आर्थ्रोपॉड मीन्स जॉइंटेड लेग्स, लेग्स हैविंग जॉइंट्स। तो ये माना जाता है कि सबसे बड़ा ग्रुप यही है, इतने कीड़े मकोड़े इसमें सब आ जाते हैं आर्थ्रोपॉड्स। तो उनके पैरों में जॉइंट्स होते हैं। जैसे हम लोग भी आर्थ्रोपॉड्स हैं, हम लोग का भी जो हाथ पैर है उसमें जॉइंट्स है। वी ऑल कम इन आर्थ्रोपॉड्स। नाउ नेक्स्ट इज मोलस्का। मोलस्का, MO, मोलस्का। हाँ लिखे हुए हैं ना। नेक्स्ट ग्रुप इज मोलस्का। In the animals of this group there is bilateral symmetry। बाइलेटरल सिमेट्री इनमें भी होता है, यानी बीच से दोनों तरफ दाएं बाएं एक जैसे होते हैं। द सिलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड। सिलोमिक अंदर का जो बॉडी कैविटी होता है वो नहीं के बराबर होता है। देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, इनमें बहुत ज़्यादा कोई बॉडी पार्ट अलग अलग फर्क नहीं होता है, मतलब बटा हुआ नहीं रहता है, सेगमेंट इससे नहीं होते हैं अलग अलग। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। इनमें भी ओपन सर्कुलेशन होता है, यानी खून पूरे बॉडी में फैला रहता है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग में क्या है, ब्लड वेसल्स में ही ब्लड होता है, हर जगह ब्लड नहीं होता है। अलग बात है कि हर जगह बहुत सारे ब्लड वेसल्स फैले होते हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर खून होता है और उन्हीं के अंदर खून फ्लो करता है। इन लोग में पूरे बॉडी में ही फैला रहता है, कोई नस वगैरह नहीं रहता है। दे तो यही कहा कि दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। और किडनी जैसा कुछ होता है जो वेस्ट को बाहर निकाल देता है। देयर इज अ फुट, देयर इज अ फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड। और इनमें कुछ पैर जैसा कुछ होता है जिससे ये एक जगह से दूसरे जगह अपने आप को मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स आर स्नेल्स एंड मसल्स। Examples are snails and mussels. 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 Mussels नहीं, सॉरी, mussels. मसल एस स हो जाता है। हाँ mussels, ये है mussels। ठीक है। तो जितने भी आप इसमें देखते हैं मोलस्का में, मोलस्का का मतलब है, देखिए, जो सीप, सीप जानते हैं, शंख सीप जो होता है, तो इस तरह का बॉडी जिनके ऊपर पाया जाता है या जिनके ऊपर कुछ कवर टाइप का गोल रहता है, सीप जैसा, जैसे घोंघा। हाँ, तो ये जितने भी हैं सब आते हैं मोलस्का में। हाँ,
तो स्नेल हो गए, मसल्स हो गए, ऑक्टोपस भी इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, डायग्राम में है यहाँ लिख लीजिए ऑक्टोपस, से इसमें मतलब मोबाइल होता है ना। कॉमा ऑक्टोपस। ठीक है, तो ऑक्टोपस आपसे पूछा जाएगा तो उसको ध्यान रखना। तो ये हो गए मॉलस्का। अब नेक्स्ट ग्रुप हो गया एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा एकाइनोडर्माटा दो वर्ड से बने हैं। इन ग्रीक एकाइनोस मीन्स हेजहॉग। हेजहॉग मतलब स्पाइनी मैमल जिसमें कांटे जैसे निकले हुए हो, हेजहॉग कहते हैं। जो आप लोग क्या कहते हैं उसको शाही कहते हैं, हाँ उसको वेस्ट में हेजहॉग कहते हैं, इंग्लिश में हेजहॉग। तो उस तरह का जिनके बॉडी से कांटे कांटे जैसे निकले हुए हो, पॉर्क्यूपाइन ना कहते हैं। हाँ पॉर्क्यूपाइन भी कहते हैं, लेकिन कॉमन में वहाँ हेजहॉग कहते हैं। थोड़ा सा अलग होता है, पॉर्क्यूपाइन से बड़ा होता है उससे ज़्यादा। ये क्या कहेंगे, हेजहॉग तो शाही नहीं कहेंगे इसमें। हाँ, अरे कहने का मतलब उसी तरह का जिसमें कांटे निकले हुए हों बस। तो इन ग्रीक एकाइनोस मीन्स हेजहॉग दैट इज स्पाइनी मैमल, स्पाइनी, ठीक है, स्पाइन्स हो जिसमें। एंड डर्मा मीन्स स्किन। डर्मा तो आप जानते होंगे, हाँ डर्मा मीन्स स्किन। तो जिनके स्किन में कांटे कांटे जैसे निकले रहते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म्स दे आर कॉल्ड एकाइनोडर्माटा। एकाइनोस मीन्स हेजहॉग, स्पाइनी। Thus these are spiny skinned organisms। तो ये जो क्या होगा एकाइनोडर्माटा, एकाइनो आपको ध्यान रखना है कांटेदार, डर्माटा स्किन। तो जिनके स्किन में कांटे जैसे लगे रहते हैं, निकले रहते हैं, उनको एकाइनोडर्माटा कहते हैं। These are exclusively free living marine animals। ये फ्रीली अपना समुद्र में रहते हैं, फ्री लिविंग। They are triploblastic and have a coelomic cavity। ये भी 3 तरह के सेल से बने होते हैं, 3 तरह के टिश्यूज होते हैं इनमें, और सिलोमिक कैविटी भी होता है बॉडी के अंदर का, हाँ जिसमें ऑर्गन्स होते हैं। They also have a peculiar water driven tube system that they use for moving around। इतना उसमें नहीं करना है। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दैट दे यूज एज अ स्केलेटन। और इसमें कहीं एक जगह बीच में एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको कि ये लोग स्केलेटन की तरह यूज करते हैं। उससे ही सारा ये सब कांटेदार कुछ भी निकला रहता है। हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, स्ट्रक्चर दैट यूज एज स्केलेटन। तो स्केलेटन यानी बॉडी को फ्रेमवर्क देने का काम करता है, उसी से बॉडी पार्ट्स हाँ निकला रहता है। एग्जाम्पल्स आर सी स्टार्स एंड सी अर्किन्स। ठीक है, तो ये सी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। सी स्टार्स यानी जिसे स्टार फिश बोले, ठीक है, स्टार फिश जिसे कहते हैं सी स्टार्स। सी स्टार्स मतलब ये स्टारफिश। हाँ, स्टारफिश में कांटा लगा रहता है। कांटा नहीं रहता है, अब वो कांटा ऐसा बिल्कुल कड़ा नहीं रहता है, लेकिन मतलब महीन 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 होता है, लेकिन हाँ सीढ़िया के तरह। हाँ, लेकिन होता है वो कांटेदार, उससे वो झटका देता है, खूब काट छेद कर देता है। स्टारफिश को छूने में खतरनाक होता है, ठीक है।
तो स्टार फिश एंड सी अर्चिन्स, ठीक है, पानी में गोल जैसे कि ये होते हैं, उनमें कांटे कांटे जैसा तैरते रहता है पानी में, सी अर्चिन्स कहते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सर और चीन चार यस सर ठीक है, तो ये हो गया आपका एकाइनोडर्माटा, स्पाइनी स्किन हैविंग स्पाइंस। इसका आवाज लिखे हाँ, नेक्स्ट इज प्रोटो, कॉर्ड स्टीलिंग से निकालो हाँ हाँ सो ब्रैकेट में कॉर्ड स्ट्रिंग्स हाँ, so protocords is a long rod like support structure कॉर्ड स्ट्रिंग cord दैट रन्स अलोंग, cord string bracket में है that दैट रन्स अलोंग runs along द बैक ऑफ द, along the back BSB बैक ऑफ द back of the एनिमल animal separating the nervous tissue separating the nervous tissue from the gut, hmm. yes sir From the gut, full stop. It provides a place place it provides a place for muscles muscle to attach attach for ease of movement, each ease, ease, E-A-S-E, yes E-A-S-E, ease, ease थोड़े बोले, EAS S-E, ease of movement, ease का मतलब आसानी, easy, ease, movement, full stop. Protochordates Chordates TES coordinates may not have may not have may not have a proper notochord, proper notochord, N-O-T-O-C-H-O-R-D, present at all stages in present at all stages stations in their life right in their life or or
for और for entire length of the body. length of the body. Full stop. Protochordates are marine animals. Protochordates are marine animals. Full stop. Examples are Examples are Balanoglossus. Balano, BALANO, एक ही वर्ड है, GLOSSUS. GLOSSUS. हाँ, Balanoglossus, Herdmania, 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 and Amphioxus, AMPHIOXUS, Amphioxus. ठीक है, सब नाम खैर लिखवा दे रहे हैं, सब पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, ये सब मैंने कहा है आगे। तो ये हो गया प्रोटो। नेक्स्ट है 7, 5, 10। अच्छा ठीक। बता देंगे। तो बहुत हो गया ना, आप नौवा है आज, एक से स्टार्ट नहीं किए हैं। चलिए ठीक। नाइन्थ पता नहीं, लिख लिए थे ना, उसी कारण पता नहीं चला है। लिखे ढाई घंटा लगा लिखने में, क्योंकि पहले तो इसको बनाना पड़ा, इसमें टाइम लग गया है। चलिए, सो नाउ इज नेक्स्ट ग्रुप इज, नेक्स्ट फाइलम इज प्रोटोकॉर्डेटा. प्रोटोकॉर्डेटा, देखिए, दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जैसा आपने पीछे भी देखा है, सब बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं सब, यानी लेफ्ट और राइट पार्ट एक जैसा है। हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सीलोम, यानी कैविटी होता है अंदर। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन, नेमली अ नोटोकॉर्ड। इनमें एक नया जो बॉडी फीचर पाया जाता है उसको कहते हैं नोटोकॉर्ड, एटलीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ, जो कि इनके जीवन के किसी न किसी हिस्से में इनके बॉडी में एक नोटोकॉर्ड होता है। जैसे हो सकता है कि शुरू में ना हो, बाद में डेवलप हो जाए, या शुरू में हो, बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाए, लेकिन किसी भी समय जीवन में जरूर उनके ये पाया जाता है नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है? द नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉर्ड इक्वल स्ट्रिंग दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल, सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। ठीक है, तो जैसे कॉर्ड हमारा क्या है पीछे, स्पाइनल कॉर्ड, तो इसी तरह का एक उनके बॉडी में बीच में कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक इस तरह का एक कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, यानी एक इस तरह का कॉर्ड पाया जाता है, हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो उनके बॉडी को एक तो फ्रेमवर्क जैसा प्रोवाइड करता है, और दूसरा नर्वस टिश्यू को गट यानी पेट से, गट मतलब, हाँ, गट का मतलब होता है इनसाइड ऑफ स्टमक, पेट, कॉमन वर्ड है गट, ठीक है, पेट का अंदरी हिस्सा, स्टमक।
देखिए, प्रोटो का मतलब हो गया प्राइमरी, यानी बहुत सिंपल बेसिक, जो शुरू खाली नाम मात्र को कहा जाता है। और कॉर्डेटा का मतलब हो गया कॉर्ड, यानी कि एक क्या यहाँ पर दिया है, स्ट्रिंग दिया है कहने का। चलिए, हाँ, प्रोटो मतलब प्राइमरी, शुरुआती, जो बस प्रोटोकॉल्स क्या होता है? हैं। प्रोटोकॉल्स भी तो एक सुने हैं। प्रोटोकॉल्स वो अलग चीज होता है, प्रोटोकॉल वो प्रोटो से अलग है, वो प्रोटो नहीं है। यहाँ देखिए, बायोलॉजी या साइंस में आप जब प्रोटो कहीं वर्ड आता है, प्रोटो का मतलब होता है प्राइमरी, शुरुआती, ठीक है, शुरुआती। और कॉर्डेटा मतलब कॉर्ड, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब यहाँ है क्या है, बॉडी में कहीं एक ऐसा कुछ स्ट्रिंग जैसा हो जो उसको सपोर्ट करता है। अरे वो प्लूरल डिफाइन करने के लिए है, प्लूरल मतलब बहुत सारे, ग्रुप है ना, एक नहीं ना है, ग्रुप है, तो ग्रुप वर्ड सफिक्स है, लगता है कई तरह का, ठीक है, तो अलग अलग वर्ड के हिसाब से सफिक्स चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कहीं अम होता है और आई हो जाता है, अम और आई पढ़े हैं आप, जैसे है ना, या अस और आई पढ़े हैं कि रेडियस, रेडियाई, हाँ, है ना। तो वैसे यहाँ जो है कॉर्डेटा यूज हो रहा है, एटी, हाँ, प्लूरल है। तो बेसिकली आपको यहाँ ध्यान देना है, जो वर्ड है वो है प्रोटो और कॉर्ड, प्रोटो और कॉर्ड, ठीक है। यानी प्रोटो मतलब बहुत ही प्राइमरी, मतलब सिंपल होता है, बहुत सिंपल, शुरुआती जो है, जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और कॉर्ड का मतलब है स्ट्रिंग, तो बॉडी में इनके एक स्ट्रिंग, यानी कि एक ऐसा कुछ हार्ड एक स्ट्रिंग जैसा पाया जाता है जो इनके बॉडी को सपोर्ट करता है, और उसमें कोई बहुत डेवलप्ड नहीं होता है, सिर्फ एक सपोर्टिंग के लिए ही खाली रहता है, तो इसलिए प्रोटो वर्ड आ गया, प्रोटोकॉर्ड, तो प्रोटोकॉर्डेटा। खास नहीं रहता, हाँ, मतलब उसमें कोई खास स्पेशलाइज्ड कोई बॉडी, उसका डिजाइन नहीं रहता। टाइट भी नहीं रहता, हाँ, जैसे देखिए, एक आपको है कि एक सिंपल पेन होता है, और एक है कि बहुत एडवांस पेन है, उसमें बहुत तरह का फीचर्स है, समझ गए। जैसे शुरुआत में आप याद करिए कि आज से 20-25 साल पहले के जो पेन आते थे, और आज के पेन को याद करिए, बहुत एडवांस हो गया आजकल का पेन, कई तरह का उसमें फीचर्स होता है। हाँ, नहीं, रेनॉल्ड्स भी एडवांस था उस समय का। हाँ, उससे पहले जाते थे आप, हम लोग को याद है कि बॉल पेन हम लोग खरीदते थे, तो रिफिल भी जो है उसके कोई अलग अलग साइज के नहीं आते थे। हम लोग के समय जानते हैं, आजकल तो आपको ब्रांड का आप खोजते हैं, उसका रिफिल दीजिए, उसका वो भी रिफिल अब नहीं बेचता है। हम लोग के समय एक ही साइज का रिफिल बिकता था, और उसको हम लोग पेन के हिसाब से छोटा बड़ा काट के फिट करते थे, समझ गए, उसको उस साइज का काट लेते थे, अपना पेन में घुसा के देखते थे कितना उसमें फिट हो रहा है, नहीं लंबा है ज़्यादा, उसको काट दो, या छोटा भी हो जाता था तो कुछ पीछे से घुसाते थे उसमें फिट करने के लिए। तो उस समय का मतलब क्या था, पेन्स इतने ज़्यादा नहीं बिकते थे, और उनके लिए अलग अलग तरह का इतना रिफिल नहीं आता था, एक ही रिफिल आता था, एक ही क्वालिटी का, और उसको हम लोग छोटा बड़ा काट के अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे। तो वो क्या था उस समय, सिंपल। आज देखिए क्या है, हर पेन का ब्रांडेड का सबका अलग अलग रिफिल है, कोई ये है, कोई जेल है, कुछ ये है। हाँ, हाँ, तो वैसे ही ये कहा जा रहा है कि कॉर्ड जो होता है वो शुरुआती, जब शुरू में कॉर्ड होना शुरू हुआ ऑर्गेनिज्म में, तो सिर्फ सिंपल एक कॉर्ड जैसा कुछ रहता है, हड्डी जैसा कुछ, मतलब उस तरह का रहा, और उसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट का दिया ही हुआ है कि उसमें जो है खाली बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उससे मसल्स अटैच हो जाते हैं, तो इस तरह का बीच में एक कॉर्ड होता है। देखिए लिखा ही है कि द नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रॉड लाइक, रॉड की तरह बॉडी में होता है, सपोर्ट स्ट्रक्चर, सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल, जो
जानवर के जो भी ऑर्गेनिज्म उसके पीठ में होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। पीठ पर, पीठ पर, हाँ, फ्रॉम द सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। तो नर्वस टिश्यू तो जानते हैं स्किन में होगा, ऊपर, अंदर थोड़े होगा। नर्वस टिश्यू तो अंदर सेंस क्या करेगा, तो ऊपर होता है नर्वस टिश्यू और नीचे पेट वगैरह हो गया, तो उनके बीच में ये होता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर द ईज ऑफ मूवमेंट। तो इससे मसल्स अटैच्ड होते हैं ताकि आसानी से बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट कर सके। बेसिकली बताया ना, फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड करता है कि इस तरह का जो हो गया, एक रॉड टाइप का बीच में हो गया बॉडी के पीठ में, और इसी से जो है मसल्स अपना जो है जो भी है बॉडी का वो अटैच हो गया। तो एक उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे बॉडी को, जैसे हम लोग का पीठ है। Protochordates may not have a proper notochord present at all stages in their life or for entire length of animal. प्रोटोकॉर्डेट्स में जरूरी नहीं है कि ये पूरे जिंदगी रहे, हो सकता है शुरुआत में खाली रहे जब बॉडी डेवलप हो रहा होता है। जब बॉडी डेवलप हो गया तो धीरे धीरे उसके बाद ये खत्म हो जाए। और ये भी जरूरी नहीं कि पूरे बॉडी में रहे शुरू से अंत तक, ठीक है, कहीं कहीं थोड़े हिस्से में पीठ में खाली हो सकता है। Protochordates are marine animals. They are marine. They live in sea. Examples are Balanoglossus, Herdmania, and Amphioxus. तो ये सब जो हैं, these are examples of Protochordata. Proto मतलब primary, very simple. Chordata means like string. So they have a rod or string-like hard structure in the back to support their body muscles and facilitate the movement of body. क्योंकि कुछ रहेगा पकड़े हुए तब ना बॉडी हाथ पैर मूव करेगा। हाँ, तो इसीलिए इससे इसके मसल्स अटैच रहते हैं, तो उसको एक आगे पीछे पुश करने में मदद करते हैं, तो वो मूव कर सकता है। तो इसलिए प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब प्राइमरी शुरुआती है, उनमें सिंपल था खाली बॉडी स्ट्रिंग जो है, जो कि किसी समय उनके लाइफ में उनके बॉडी में पाया जाता है। उसके बाद है आपका वर्टिब्रेटा। देखिए वर्टिब्रेटा, फिर एक बड़ा उसमें अंदर फिर कैटेगरी साइक्लोस्टोमाटा, फिशेस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, खत्म हो गया। अब लास्ट है इसमें, प्रोटोकॉर्डेटा के बाद है वर्टिब्रेटा, जो कि लास्ट ग्रुप है एनिमल्स का, जिसमें हम सब आते हैं। वर्टिब्रेट्स यानी जिनमें वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है, तो इसमें सब हम लोग आ जाएंगे। इसमें अंदर उसके अंदर अच्छे 7, 8, 9 ग्रुप्स है, पढ़ना हमें अलग अलग सब ऑर्गेनिज्म का। So 7.6 जो है नोमेनक्लेचर, इसको भी लिखना होगा। 7.6 सबसे लास्ट में है, जो सबसे लास्ट पेज है। नहीं, उसको नोमेनक्लेचर शो हो जाएगा सर। नॉमेनक्लेचर यही खाली 7.5 जो है, डायग्राम बना लेंगे। हाँ टेबल बना लीजिएगा। हाँ डायग्राम, ये सब याद करने में आसान रहता है इससे। कल कंप्लीट हो जाएगा सर। लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। लिख तो देंगे, लिख लीजिएगा। नया चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं, 1 घंटा में 1 घंटा में नहीं लगेगा, 2 घंटा। तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा कि कर जैसा होगा तो कर देंगे स्टार्ट, जैसा होगा। अगर जल्दी हो जाएगा तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।